यूट्यूब चैनल आदर्श कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। मैं हूं ओम प्रकाश कुमार और आज आप लोग को रेशियो का हम 7वां क्लास कराएंगे। यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो देखिए, ये आपका प्रश्न है, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है। आगे क्या बोलता है कि एक व्यक्ति से गलती से यह हीरा 3 टुकड़ों में 3, 5, 7 के अनुपात में टूट गया और इस वजह से इतना रुपया की हानि हुई। हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था? हीरे का वास्तविक मूल्य पूछा जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले बोला कि हीरे का जो मूल्य होगा उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती भी बोल सकता है। मतलब समानुपाती ना बोल के अनुक्रमानुपाती बोल दिया तो समानुपाती अनुक्रमानुपाती का मतलब बराबर होता है। समानुपाती अनुक्रमानुपाती का मतलब बराबर होता है। तो देखिए, बता रहा है कि उसका जो मूल्य है भार के वर्ग के बराबर है। भार के वर्ग कीजिएगा ना, उसी के बराबर उसका मूल्य होगा। तो उसका देखिए ना क्या हुआ से, एक व्यक्ति से गलती से हीरा 3 टुकड़ों में 3 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में टूट गया। तो ये आपका टुकड़ा का अनुपात है। टुकड़ा मतलब होता है भार। भार का अनुपात है 3, 5, 7। तो भार के क्या बोला था? मूल्य के बारे में बताया था कि हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती मतलब बराबर, समानुपाती मतलब भी बराबर। तो मूल्य उसके भार के वर्ग का बराबर है। मूल्य जो होगा भार के वर्ग, तो भार के वर्ग कीजिए तो 9 होगा, उसी के बराबर मूल्य होगा। भार के वर्ग कितना होगा जी? 25, तो उसी के बराबर मूल्य होगा। भार के वर्ग कितना होगा? 49, उसी के बराबर मूल्य होगा। अब यहां से बताइए कुल भार कितना होगा? कुल भार कितना होगा? तो 5, 3, 8, 7, 15। तो यहां से यदि मूल्य देखा जाए तो कुल मूल्य कितना होना चाहिए? कुल मूल्य कितना होना चाहिए? तो भार के वर्ग के बराबर होना चाहिए ना। बोला है कि मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती माने बराबर होता है जी। अनुक्रमानुपाती माने बराबर। मूल्य भार के वर्ग के बराबर है तो मूल्य जो होगा भार के वर्ग के बराबर, तो यहाँ 225 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से देख रहे हैं तो कुल मूल्य कितना हो रहा है? तो 9, 5, 14 और 9, 23, 3, 2, 4, 2, 6, 6, 2, 8, 83 मूल्य हो रहा है। बताइए, मूल्य होना चाहिए था कितना? मूल्य होना चाहिए था 225 और मूल्य हो रहा है कितना? 83। तो कितना के हानि हो रहा है? तो अंतर करके देख लीजिए। होना चाहिए था मूल्य इतना, हो रहा है इतना, तो कितना के हानि हो रहा है? 2 और यहाँ से घटेगा 22 में से 8 तो 14, 142 के हानि हो रहा है। लेकिन किताब बोला कितना के हानि? किताब बोला कितना रुपया के हानि? 42,600 रुपया के हानि। हम बोलेंगे 142 के हानि। और निकालना क्या है? तो हीरे का वास्तविक मूल्य। तो हीरे का वास्तविक मूल्य होगा कितना? तो 225, क्योंकि टुकड़ा के बाद ना मूल्य इतना हुआ। टुकड़ा हुआ तब ना इतना मूल्य हुआ। वास्तविक मूल्य यही ना है, समुच्चय हीरे का मूल्य। यहां से 3 बार में लगता है कट जाएगा। 3 दूनी 6, हाँ 14 42 कट जाएगा। 25 3 75 और 2 3 6, 675 और 2 0, मतलब 67,500 आंसर होगा। आगे देखिएगा, इसको देख लीजिए। सोने का मूल्य उसके भार के मूल्य भार के वर्ग के समानुपाती मतलब बराबर।
समानुपाती मतलब बराबर, मूल उसके भार के वर्ग के बराबर है। तो भार यदि पता चल जाएगा तो मूल भी पता चल जाएगा। तो पहले देखिए तो भार का अनुपात कितना है, तो कह रहा है एक सोने को 3:2:1 के अनुपात में तोड़ा गया, वही भार है। टुकड़ा का जो अनुपात है वही भार का अनुपात है। तो टुकड़ा का अनुपात कितना है जी, 3:2:1। बोला है कि मूल भार के वर्ग के बराबर है। तो भार के वर्ग कीजिए तो 3 के वर्ग कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 9, और 2 के स्क्वायर कितना होगा 4, और इसका 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा। बोला मूल के बारे में कि मूल जो होगा भार के वर्ग के समानुपाती, और समानुपाती माने होता है बराबर। तो बताइए मूल कितना होगा, तो भार के वर्ग जितना होगा उसी के बराबर मूल होगा। तो इसका वर्ग कितना होगा 9, उसी के बराबर मूल होगा, मतलब उतना ही मूल होगा। इसका वर्ग कितना 4, इसका वर्ग 1। अब बताइए यहां से कुल भार कितना होगा, कुल भार कितना होगा, तो कुल भार यहां से हो जाएगा 3 2 5 अब 1 6 कुल भार। तो यहां से कुल मूल कितना होगा, कुल मूल निकाल लीजिए यहां से। तो यहां से कुल मूल आ जाएगा कितना, इसके वर्ग के बराबर मूल होगा। तो इसके वर्ग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 36, इसका वर्ग 36 ना होगा। और यहां से कुल मूल कितना होगा 10 4 14। बताइए कितना मूल में कमी हुआ, मतलब कितना के नुकसान हुआ, तो 22 के नुकसान हुआ। मूल होना चाहिए 36, हो रहा है मूल कितना यहाँ से 14, तो कितना के नुकसान हुआ जी, तो बोलिएगा कि सर 22 का नुकसान हुआ। लेकिन किताब कह रहा है इतना रुपया कम प्राप्त हुआ, वही कम प्राप्त हुआ मतलब उतना नुकसान हुआ। तो कितना कम प्राप्त हुआ 4620, और हम बोलेंगे कितना कम प्राप्त हुआ 22, और निकालना है बिना टूटे सोने का मूल, मतलब उसका वास्तविक मूल। ये आपका वास्तविक मूल हुआ। तो वास्तविक मूल के लिए बगल में 36 से गुना कर देंगे, ये कट जाएगा 22 दूनी 44, 2 22 बनेगा, 22 से कम 22, और फिर यहाँ से गुना करके जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा 22 दूनी 44। ठीक है, इतना कम प्राप्त 4620, 22 दूनी 44, 2 22 से कम, गुना कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा। देखिए ये सब तो उसी तरह का है। अब देखिए टाइप यहां से चेंज हो गया, टाइप 12 क्वेश्चन नंबर 205 प्रश्न संख्या 205। देखिएगा 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसा के कुल इतने सिक्के हैं। 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसा के कुल कितने सिक्के हैं 480 सिक्के हैं। उनका मूल्य का अनुपात देखिए, उनका मूल्य इस अनुपात में है, मतलब मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। देखिए इसमें 3 चीज होता है, मूल्य होता है, संख्या होता है और वैल्यू होता है। कि कोई सिक्का है तो उसका वैल्यू क्या है, या नोट है तो उसका वैल्यू क्या है, और फिर मूल्य होता है और संख्या। देखिए यहाँ पर एक है 50 पैसा वाला, 50 पैसा वाला सिक्का है, दूसरा है 25 पैसा वाला सिक्का, और तीसरा है 10 पैसा वाला सिक्का, है ना। और कुल सिक्कों की संख्या, ये नियत राशि दिया हुआ है 480। ये 480 क्या है, कुल सिक्कों की संख्या है, कुल सिक्कों की संख्या है 480। आगे बोला उनका मूल्य इतना के अनुपात में है, मतलब मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, मूल्य का अनुपात दिया हुआ है 5:3:1 दिया हुआ है। मूल्य का अनुपात कितना दिया हुआ है 5:3:1। पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है तो उन सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। उन सिक्कों की संख्या, उन सिक्कों की मतलब ये 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसा के सिक्कों की संख्या ना देख रहे हैं, ऑप्शन में तीनों देले है, ऑप्शन में तीनों देले है, तो तीनों के पूछ रहा है। लेकिन नियत राशि में क्या दिया हुआ है, नियत राशि में कुल 480 सिक्के हैं,
तो 480 सिक्के का मतलब सिक्कों की संख्या की मूल्य दिया हुआ है, तो दिया हुआ है सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों की संख्या की तुलना सिक्कों की संख्या से होता है, तो संख्या का अनुपात बनाना पड़ेगा, जबकि ये मूल्य का अनुपात है, तो मूल्य से संख्या में बदलना पड़ेगा। सर मूल्य से संख्या में बदला जाएगा? हाँ, मूल्य से संख्या में बदला जाएगा, क्योंकि देखिए वैल्यू सबका पता है और मूल्य भी पता है, तो वैल्यू पता रहे और मूल्य पता रहे तो संख्या भी पता चल जाता है। देखिए 50 पैसा वाला का मूल्य 5 रुपया, तो 50 पैसा वाला 5 रुपया कब होगा? जब 10 गो रहेगा तब, तो 10 गो रहेगा तब 5 रुपया, 25 पैसा 3 रुपया, इसका मूल्य 3 है, तो 25 पैसा वाला के मूल्य 3 रुपया कब होगा? जब वो 12 गो रहेगा तब, संख्या इसका 12 हो गया। 10 पैसा के मूल्य कितना? 1 रुपया, तो 10 पैसा 1 रुपया कब? जब 10 पैसा 10 गो रहेगा तब, 10 पैसा 10 गो रहेगा तब। अब यहां से कुल संख्या कितना हो गया? कुल संख्या 32 हो गया, और किताब बोल रहा है कुल संख्या 480, किताब बोल रहा है कुल संख्या 480, हम बोलेंगे कुल संख्या 32, और तीनों निकालना है, तो पहिलका के लिए 10 से, दूसरका के लिए बगल में 12 से, तीसरका के लिए भी 10 से। देखिए यदि आप पहली बार ये रेशियो का वीडियो मेरा देख रहे हैं तो सबसे पहले पहला क्लास का वीडियो देखिए, फिर दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, तब जाके आप 7वां क्लास देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो शुरू से पहले देख लीजिएगा, यदि नहीं देखे होंगे तो तब आप पूरा आपको समझ में आने लगेगा। ये देखिए 15 बार में कटेगा, पहिलका के लिए 15 गुना 10 करेंगे, दूसरका के लिए यही 15 गुना 12 करेंगे, ये 15 और फिर गुना 12 180 हो जाएगा, और ये तीसरका के लिए 15 गुना 10। कहने का मतलब ये है कि ये 15 से गुना होगा तीनों में, 15 से, यही 15 से इसमें भी, यही 15 से इसमें भी, यही 15 से, सब यही वाला 15 से तीनों में गुना करते हैं। तीनों का मान निकल गया 150, 180, 150। देख लीजिए कौन ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। इसी तरह से बनाएंगे। आगे क्या है? 1 रुपया है, फिर क्या 50 पैसा है, उसके बाद है 25 पैसा, है ना, और कुल सिक्कों की संख्या दे रखा है कितना? 280। कुल सिक्कों की संख्या 280 दिया है, तो सिक्कों की संख्या की तुलना सिक्कों की संख्या से। सर संख्या बोला नहीं है, आप संख्या बोल रहे हैं, तो सिक्कों का मतलब या सिक्के का मतलब संख्या होता है। यदि संख्या दे रहेगा नियत राशि में या मूल्य दे रहेगा, संख्या दे रहेगा तो संख्या बोल सकता है, नहीं तो फिर सिक्के खाली बोल सकता है। इतने सिक्के या संख्या भी कभी कभी बोल सकता है। और मूल्य रहेगा तो फिर सिक्के नहीं बोलेगा, मूल्य रहेगा तो रहेगा इसे लिखल इतना रुपया, इतना रुपया, इतना पैसा, इस तरह से मूल्य रहेगा तब। लेकिन इतना सिक्के बोला है तो सिक्के का मतलब संख्या, माने कुल संख्या दिया हुआ है 280, तो संख्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कुल संख्या। तो कुल संख्या के तुलना कुल संख्या से, आप लोग को हम बताए हैं नियत के तुलना नियत से करने के लिए कि कुल संख्या के तुलना कुल संख्या से कीजिएगा, कुल संख्या के तुलना कुल संख्या से, कुल मूल्य के तुलना कुल मूल्य से। लेकिन यहाँ पर तो कुल संख्या है, तो किताब कहा कुल संख्या ऊपर और हम कहेंगे कुल संख्या नीचे। लेकिन हम कहेंगे कुल संख्या कहाँ से? तो अनुपात से। तो अनुपात संख्या का है, इका एगो अनुपात देले तो है जी, देखिए देखो जी के है, तो ये अनुपात लगता है कि मूल्य के है, लिख ले एकदम खुलेआम कि मूल्य का अनुपात कितना है? 8:4:3। काम ना चलेगा, यहाँ तो संख्या है नियत राशि में, तो संख्या की तुलना संख्या से ना होगा। अरे ये तो बड़ा समस्या हो गया। समस्या कहाँ सर? समस्या ना हुआ है, वैल्यू देले है ना, 1 रुपया सिक्का है, 50 पैसा वाला सिक्का है, तो वैल्यू दिया हुआ है, मूल्य दिया हुआ है, तो आप संख्या का भी अनुपात निकाल सकते हैं। सर यदि वैल्यू देले न रहता था, खाली मूल्य रहता था, तब संख्या के अनुपात नहीं ज्ञात होता। जैसे हम आपको बोलेंगे कि मेरे पास 100 रुपया है, बताइए कै गो है नोट, तो जब तक वैल्यू नहीं बताएंगे कि 100 रुपया नोट, हम बोले 100 रुपया नोट है और 100 रुपया, तो बोलिए 1 गो होगा। हम बोले 50 रुपया वाला नोट है,
और रुपया कितना है, मूल कितना है, तो 100। तो संख्या तुरंत बता दीजिएगा आप लोग। हम बोलेंगे कि मेरे पास 500 रुपया है और 100 रुपया है, संख्या बताइए कै गो 100 रुपया होगा हमारा भी, तुरंत बता दीजिएगा कि 5 गो होगा सर। तो उसी तरह से वैल्यू पता रहे और मूल पता रहे तो संख्या भी पता चल जाता है। देखिए अब बताइए, 1 रुपया वाला 1 रुपया 8 रुपया, एक मतलब 8 गो। 50 पैसा वाला 4 रुपया, तो 50 पैसा 4 रुपया कब होगा, जब वो 8 गो रहेगा तब ना जी। 50 पैसा वाला 8 गो रहेगा, तो 50 पैसा वाला 8 गो रहेगा, तो 2 गो रहता है 50 पैसा वाला तो 1 रुपया, 4 गो रहेगा 50 पैसा वाला तो 2 रुपया, तो 8 गो रहेगा 50 पैसा वाला तो कै रुपया, तो 8 गो रहेगा तो 4 रुपया हो जाएगा। मतलब 4 रुपया का मतलब कि 50 पैसा वाला 8 गो होगा। 25 पैसिया 3 रुपया, 25 पैसिया 3 रुपया कब होगा, जब 25 पैसिया 12 गो रहेगा तब। अब बताइए यहाँ से कुल संख्या, इसी का तो इंतजार था, जिसका इंतजार था वो तो अब आ गया जी। कुल संख्या ऊपर था तो नीचे भी कुल संख्या से न तुलना, तो कुल संख्या का नहीं इंतजार था, तो कुल संख्या आ गया 12 8 20 अब 8 कितना 28, तो कुल संख्या के तुलना कुल संख्या से। और निकालना है 50 पैसा वाला के संख्या, तो 50 पैसा वाला के संख्या निकाले के है, तो ये 50 पैसा वाला हो गया और ये संख्या हो गया। 50 पैसा वाला के सामने है और संख्या के सामने है, तो 50 पैसा वाला के संख्या कितना हुआ 8, तो 8 से बगल में गुना कर देंगे, यहाँ से भगवान के प्यारे हो जाएगा, यहाँ से आपका 80। इसी तरह से बनाना है इसको। कभी मूल का अनुपात देगा तो संख्या का अनुपात निकालना रहेगा, और कभी संख्या का अनुपात देगा तो मूल का अनुपात निकालना पड़ेगा। ये सब निकालना डिपेंड करता है नियत राशि पर, कि नियत राशि किसका दिया है। नियत राशि दिया है सिक्के हैं, सिक्के हैं का मतलब संख्या का दिया है, तो संख्या का नियत राशि है तो अनुपात भी होना चाहिए संख्या का, तब ना संख्या के तुलना संख्या से होगा। बतियाते हैं, देखिए आगे अगला देख, एक थैला में 1 रुपया सब वैल्यू दे है सिक्का के, 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा। देखिए सिक्का का वैल्यू 1 रुपया सिक्का है, फिर 50 पैसा वाला सिक्का है, और उसके बाद 25 पैसा वाला सिक्का है ना। और कह रहा सिक्के के रूप में, सिक्के हम बताए थे आप लोग को कि संख्या को संख्या भी बोल सकता है, नहीं तो उसको सिक्का भी बोल सकता है। तो यहाँ पर संख्या न बोला है, यहाँ पर सिक्का बोला है, तो सिक्का का मतलब भी संख्या होता है। तो देखिए सिक्का का अनुपात दिया हुआ है, सिक्का का या सिक्कों का अनुपात का मतलब सिक्कों के रूप में, किस रूप में है 6 अनुपात 9 अनुपात 10 के अनुपात में है। तो सिक्का का मतलब कि सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों की संख्या 6 अनुपात 9 अनुपात 10 के अनुपात में है। और नियत राशि में देखिए मूल्य दिया हुआ है, इतना रुपया दिया हुआ है, इसका मतलब मूल्य दिया हुआ है, रुपया लिखा हुआ है तो मूल्य, तो कुल मूल्य हो जाएगा। कुल मूल्य कितना हो गया जी, कुल मूल्य कितना दिया हुआ है जी, कुल मूल्य दिया हुआ है 34.5। अब बताइए कुल मूल्य के तुलना किससे होगा, कुल मूल्य से न होगा, कुल मूल्य के तुलना कुल मूल्य से होगा कि नहीं होगा। देखिएगा, तो ये कुल मूल्य है नियत राशि में, तो आपका अनुपात भी चाहिए मूल्य का तुलना करने के लिए, तो यह मूल्य का अनुपात बना लीजिए यहाँ से, क्योंकि वैल्यू दिया हुआ है और संख्या दिया हुआ है तो मूल्य निकल जाएगा। 1 रुपया वाला 6 गो तो 6 रुपया होगा, 50 पैसा वाला 9 गो तो 50 पैसा वाला 9 गो का मतलब 4.5 रुपया। और ये संख्या है 25 पैसा का संख्या, देखिए 25 पैसा वाला 10 गो है, तो 25 पैसिया 10 गो जब होता है, 25 पैसिया जब 4 गो होता है तो 1 रुपया, फिर 4 गो होगा तो 2 रुपया, 4 4 8 गो मिल के 2 रुपया, और ये 2 गो और बढ़ जाएगा, तो 2 गो बढ़ेगा तो 50 पैसा बढ़ जाएगा,
तो कितना हो जाएगा, 50 पैसा और बढ़ जाएगा तो 2.5 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ से बताइएगा कुल मूल के तुलना कुल मूल से, तो यहाँ से कुल मूल कितना 4.5, 5 2 7 6 13, कुल मूल 13। किताब कहा कुल मूल ऊपरे और हम कहेंगे कुल मूल नीचे, और निकालना है 10 पैसा के सिक्कों की संख्या। तो 10 पैसिया की संख्या निकालना है तो 10, अरे रे 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 लीला लग गलो, 10 पैसिया न था जी, तो 10 पैसा वाला ही है जी। आइए, तो 10 पैसा वाला है तो 1 रुपया होगा, 10 पैसिया 10 हो तो कितना होगा 1 रुपया, तो कितना हो जाएगा 6 4 10 1 11, साढ़े 11, 6 4 10 1 11, और इधर 50 पैसा 11.5 हो गया, तो 11.5 नीचे लिख देंगे। और निकालना क्या है, तो 10 पैसा के सिक्कों की संख्या, तो 10 पैसिया की संख्या निकालने के लिए कर देंगे 10 से गुना, कहे कि 10 पैसा वाला की संख्या कितना है 10 न है, तो बगल में 10 से गुना कर देंगे। दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक मैनेज कर लेगा, और इससे ही कट जाएगा 3 बार में, 3 बार में कट गया तो 10 30 है 30 आपका फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, एक थैला में 2 रुपया, एक थैला में 2 रुपया 2 रुपया है और 1 रुपया और 50 पैसा के सिक्के की संख्या का संगत अनुपात। यहां पर खुलेआम बोल दिया, सिक्का भी बोलता तो हमने सिक्का के मतलब भी सीख चुके हैं कि सिक्कों का अनुपात मतलब संख्या का अनुपात। तो सिक्को भी बोल दिया और संख्या भी बोल दिया, दोनों चीज बोल दिया मतलब, तो यहाँ पर खुलेआम बोल दिया और बढ़िया बात है। तो संख्या का अनुपात कितना हो गया जी, संख्या का अनुपात 3:4:5, बहुत बढ़िया बात है। कुल धनराशि इतना रुपया है, कुल धनराशि कितना है 250 रुपया है, कुल धनराशि कितना है जी 250 है, 250 रुपया कुल धनराशि है। तो किताब बोल रहा है कुल धनराशि कितना, कुल धनराशि कितना 250, और कुल धनराशि हम कितना, तो यहाँ धनराशि का तो अनुपात है ये नहीं है, मतलब मूल का अनुपात निकालना पड़ेगा। कुल धनराशि का मतलब हुआ वही कुल मूल्य, इसको आप बोल सकते हैं कुल मूल्य। तो कुल मूल्य ऊपर तो कुल मूल्य नीचे होगा, तो कुल मूल्य के तुलना कुल मूल्य से करेंगे, तो मूल्य का अनुपात भी है ये ना है सर, कैसे होगा सर, तो कुल मूल्य के तुलना कुल संख्या से कर दे, नहीं, कुल मूल्य के तुलना कुल संख्या से नहीं होगा, जब होगा तो कुल मूल्य के तुलना कुल मूल्य से, तो उसके लिए मूल्य का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो हम लोग तो निकाले, हम लोग को अब तो आइए गया है कि वैल्यू पता रहे और संख्या पता रहे, तो हम लोग मूल्य तो ज्ञात करिए लेते हैं। 2 रुपया वाला 3 गो, तो उसका मूल्य 6 हो जाएगा। 2 रुपया सिक्का आपको 3 गो दिया जाएगा तो कितना रुपया होगा, 2 रुपया जब आपको 3 गो दिया जाएगा तो 6 रुपया ना होगा। फिर आपको 1 रुपया यदि 4 गो दिया जाएगा, 1 रुपया वाला 4 गो तो कितना होगा 4 रुपया। 50 पैसा वाला आपको 5 को दिया जाएगा तो कितना होगा 2.5। देखिए दशमलव से यदि आप बचना चाहते हैं, दशमलव से बचने का भी उपाय है, इसमें आप कुछ गुना कर दीजिए कि पूरा बन जाए। जैसे कम से कम गुना 2 से होता है तो 2 से करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब देखिए बच जाइएगा दशमलव से। 50 पैसा वाला 5 को था तब तो दिक्कत हो रहा था, 50 पैसा वाला 5 को तो 2.5 रुपया, लेकिन अब 50 पैसा वाला 10 गुना हो गया। संख्या कितना अभी नहीं रहा, अभी नया बन गया अनुपात 6 8 और 10। 2 रुपया 6 गो तो कितना मूल्य होगा 12 रुपया। 1 रुपया 8 गो, संख्या कितना 1 रुपया का 8, तो मूल्य भी 8। 50 पैसा वाला की संख्या कितना 10, तो 50 पैसा वाला 10 गो, तो 50 पैसा वाला आपको 10 को देंगे तो 5 रुपया। देखिए अब दशमलव नहीं ना है, तो दशमलव से बचने के लिए इसमें गुना किया जाता है
और गुना कम से कम 2 से होता है, तो आप गुना करके देख सकते हैं कि 2 से कर लें कि 3 से कि 4 से। ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी 50 पैसा वाला रुपया बनेगा तो जोड़ा से बनता है, मतलब 2 गो रहता है तब। तो देखिएगा कि 2 से कटने वाला है कि नहीं। जैसे 5 गो था तो 2 से कट रहा था नहीं, तो 2 से कटने वाला चाहिए तब पूरा पूरा रुपया बनेगा। तो 2 से जैसे गुना किए तो 10 हो गया, तो 2 से कटने वाला हो ना गया। तो देखिए कटने वाला हो गया तो 50 पैसिया 10 गो, 98 10 गो, तो कितना रुपया हो जाएगा? 5 रुपया पूरा पूरा हो गया। तो यहाँ से कुल मूल हो जाएगा 12 8 20 5 कितना 25। और निकालना क्या है जी? तो निकालना है 1 रुपया के सिक्कों की, 1 रुपया के कितने सिक्के हैं, मतलब वही संख्या निकालना है। तो 1 रुपया के संख्या, तो आपका 1 रुपया हो गया ये और उसका संख्या हो गया ये। तो संख्या 1 रुपया के निकालना है तो 8 से गुना कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 80। 1 रुपया की संख्या। ठीक है सर, ये 4 से काहे नहीं किए? 4 सही रहता तो हमारा गुना करे पड़ता, सही नहीं था। अब इससे चलना है, जो अभी गुना करने के बाद जो नया वाला अनुपात बनता है ना, तो नया वाला से चला जाता है, पुराना वाला से कोई मतलब फिर नहीं रखते हैं। देखिएगा ये सब तो बनिए जाएगा। 90 को रुपया है, कुल मूल 90 रुपया, 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसा वाला दिले है। यहाँ दिले है कि 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसा के सिक्कों का अनुपात। सिक्के का अनुपात मतलब किसका अनुपात? संख्या का अनुपात है। संख्या कितना है? 2 3 और 5। एक और बताइए देते हैं। ये हो गया 50 पैसा वाला, उसके बाद हो गया 25 पैसा वाला और उसके बाद हो गया 10 पैसा वाला सिक्का, है ना। संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर कुल मूल दिया हुआ है। कुल मूल कितना दिया हुआ है? 90। तो कुल मूल के तुलना कुल मूल से न होता है, तो मूल का अनुपात नहीं है, तो निकाल लीजिए। वैल्यू पता है, संख्या पता है, तो मूल भी पता चल जाएगा। बताइए 50 पैसा वाला 2 गो, तो 50 पैसा वाला जब 2 गो रहता है तो रुपया बनता है, लेकिन 25 पैसा वाला 4 गो रहता है तब रुपया बनता है, और 10 पैसिया 10 गो रहता है तब रुपया बनता है। तो आप देखिए तो ये जो संख्या दिया हुआ है, जो संख्या का अनुपात जो दिया हुआ है, देखिए तो 50 पैसा वाला 2 गो रहता है तब रुपया बनता है। देखिए तो ये 2 से कट जाता है, हाँ ये तो कट जा रहा है सर। ये देखिए तो 25 पैसिया कै गो रहेगा बाबू? 25 पैसिया कै गो रहतो तो रुपया बनतो पूरे पूरे। तो कहिएगा कि सर 25 पैसिया 4 गो रहेगा था, तो देखिए तो ये 4 से कट रहा है 3 ना ना। देखिए यही रहता है जमेला। अब ये देखिए 10 पैसिया 10 गो रहेगा तब ना पूरा पूरा रुपया बनेगा। देखिए तो ये 10 से कट रहा है ना ना, तब गुना करे पड़ेगा। कितना से गुना करे सर? सोचिए विचारिए कि 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 2 से करेंगे तो ये 3 दूनी 6, ये 2 दूनी 4, तो 50 पैसा वाला कै गो रहता है तो रुपया बनता है 2 गो। 25 पैसा वाला कै गो रहता है तो रुपया बनता है 4 गो। और 10 पैसिया कै गो रहता है तो रुपया बनता है, तो 10 पैसिया 10 गो रहता है तो पूरा पूरा 1 रुपया बन जाता है। देखिए तो ये 4 से कटेगा 6 ना ना, ना कटेगा। तो ना कटेगा तो आपको आओ बड़ा से गुना करे पड़ेगा। तो 3 से सर, तो 3 से कीजिएगा तो 15 आएगा, तो ये 10 से कटेगा? नहीं कटेगा, 3 से नहीं, 4 से गुना कीजिए। 4 पचे 20, चरती आई 12, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा। देखिए 50 पैसा वाला है तो 2 गो 50 पैसा वाला रहता है तो रुपया बनता है। तो देखिए तो ये 2 से कटेगा, तो हाँ। 25 पैसा वाला है तो 4 चमन्नी बराबर 1 रुपया होता है बाबू। तो देखिए तो ये 4 से कटेगा, हाँ कट रहा है, तो पूरा पूरा रुपया बन जाएगा। 10 पैसिया, तो 10 पैसिया कै गो रहता है तो 1 रुपया बनता है। तो 10 पैसिया कहिएगा कि 10 गो रहता है तो 1 रुपया बनता है। तो 10 पैसिया 10 गो, तो 10 से देखिए तो कट जाएगा, हाँ सर कट जाएगा, लीलवा लग जाएगा सर। तो लग जाएगा तो आगे चलिए लगाइए लीला। तो बताइए ये 50 पैसा वाला 8 गो, तो क्या रुपया? हम आपको 50 पैसा के सिक्का 8 गो देंगे, तो कहिएगा कि सर 4 रुपया। 25 पैसा वाला देंगे आपको कितना? या इसे भी बोला जाता है कि 2 गो रहता है तो 1 रुपया, तो 2 से भागा दे दीजिए, मूल में बदला जाएगा। 4 गो रहता है 25 पैसिया तो 1 रुपया, तो 4 से भागा दे दीजिए।
10 पैसा 10 गो रहता है तो 1 रुपया, तो 10 से भागा दे दीजिए। लेकिन ये सब चीज़ हुआ कि इसे रटंत विद्या, रटना नहीं, ऐसे समझ के बनाइए। बोलिए संख्या 8 गो दे लियो 50 पैसा वाला, कै रुपया हो तो गिन के बतावा ना, 4 रुपया ना। 25 पैसा दे लियो 12 गो, गिनू तो 4 गो सरियाइए। 25 पैसा वाला 4 गो, 1 रुपया 4 गो, 1 रुपया फिर 4 गो, 1 रुपया 4 4 4 12 गो, 3 रुपया हुआ। 10 पैसा दे दिलियो 20 गो, ला तो 20 गो दे दिए आपको, तो 20 गो दे दिए 10 पैसा, तो 10 गो सरियाइएगा तब ना 1 रुपया होगा। 10 पैसा 10 गो जमा कर लियो तो 1 रुपया, फिर 10 पैसा 10 गो जमा कर दे लियो तो 1 रुपया, तो टोटल कितना रुपया हो गया? 2 रुपया। तो 10 पैसा 20 गो रहेगा तो 2 रुपया। अब यहाँ से ये जी ये कौची दिले है 90, हमरा तो समझे में ना अभी थे, तो नहीं देखो तो यहाँ 90 रुपया, ये कुल मूल दिले है 90, तो कुल मूल कितना यहाँ से होगा? कुल मूल के तुलना कुल मूल से तना कहेगा कि जैसन हाला हो कुटुम वैसन मिलो हो कुटुम, बाह बाह हो कुटुम। तो जैसन हाल हो कुटुम वैसने मिलता तू नीचे कुटुम, कैसन हो कुटुम? तो कुटुम हथी ये मूल, मूलों में कैसन मूल? कुल मूल 90, तो कुल मूल यहाँ से कितना? 4 3 7 2 9, और निकालना क्या है? तो 25 पैसा के सिक्का की संख्या 25 पैसा ये है और इस सिक्का की संख्या ये है, तो 12 से गुना कर देंगे भगवान के प्यारे। यहाँ से आ जाएगा आपका आंसर 120। इसी तरह से आगे बनाइएगा। एक और इसका एक बढ़िया क्वेश्चन है, वो वाला बना देते हैं। इसको देखिए, 2 थैला का नाम है ए और बी। थैला का नाम है क्या क्या? ए और बी। आंसर यही होगा। 2 थैला ए तथा बी में क्रमशः 2 रुपया और 5 रुपया के सिक्के 3:2 के अनुपात में है। 3:2 के अनुपात में है। थैला का नाम है ए और बी। रुपया है, इसमें 2 रुपया भरल है और इसमें 7 रुपया ना 5 रुपया भरल है। 2 थैला है जिसमें एक थैला का नाम ए है और दूसरा थैला का नाम बी है। तो इस थैला में 2 रुपया है और उस थैला में 5 रुपया वाला सिक्का है। अब देखिए जी आगे क्या कहता है कि जब थैले ए से 5 सिक्के थैले बी में डाल दिए जाते हैं तो तोता वाला तो दोनों थैला में सिक्कों की संख्या बराबर हो जाती है। ये दोनों थैलों में सिक्कों की संख्या बराबर हो जाती है कब? जब थैला ए से 5 सिक्का थैला बी में डाल दिए जाते हैं तो दोनों थैला में सिक्कों की संख्या बराबर हो जाती है। लेकिन पहले से सिक्का का अनुपात क्या है जी? सिक्का का अनुपात कितना? 3 अनुपात। तो आप लोग को हम बताया पहले भी कि सिक्का का मतलब संख्या, सिक्का का मतलब संख्या। संख्या का अनुपात कितना है जी? 3:2। और ए से 5 सिक्का जब बी में डालता है तब क्या होता है कि दोनों में सिक्कों की संख्या बराबर हो जाती है। तब दोनों में सिक्कों की संख्या क्या हो जाती है जी? दोनों में सिक्कों की संख्या बराबर हो जाती है। कब ऐसा होता है जी कि संख्या बराबर हो जाती है? कब ऐसा होता है? जब ए से 5 सिक्का बी में डाल दिया जाता है तब। थोड़ा विचार कीजिएगा कि मेरे पास 10 सिक्का है वो आपके पास 15 सिक्का है, बताइए टोटल सिक्कों की संख्या। तो कहिएगा कि सर आपके पास 10 है और मेरे पास 15 है तो टोटल 25 होगा 25। हम आपको 2 सिक्का दे दिए, मेरे पास 10 था आपके पास 15 था, तो कुल सिक्कों की संख्या कितना हुआ जी? 25 हुआ। हम आपको 2 सिक्का दे दिए, तो आपको जब 2 सिक्का दे देंगे तो मेरे पास कितना सिक्का बचेगा? 2 कम जाएगा। हम जब आपको दे देंगे तो मेरे पास 2 कम जाएगा, लेकिन आपको दे देंगे तो आपके पास 2 बढ़ जाएगा। बताइए अब ये योग कितना हो रहा है? अभी भी योग 25 हो रहा है। पहले मेरे पास 10 था आपके पास 15 था, तो दोनों मिला के योग कितना? 25। लेकिन हम आपको 2 सिक्का दिए तो मेरे पास से 2 माइनस हुआ, आपके पास 2 प्लस हुआ। कुल मिला के योग में कोई परिवर्तन हुआ? योग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ से भी एक कॉन्सेप्ट मिला कि ए जब बी को देगा, जब या बी जब ए को देगा, तो योग में कोई परिवर्तन
नहीं होगा। बताइए, तब योग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन योग में हम परिवर्तन देख रहे हैं, तो इसको बराबर करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए ऊपर 2 से गुना, बैलेंस करने के लिए तो सबसे बढ़िया है कि ये दोनों का एलसीएम लीजिए। तो 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 10। तो 10, 5 2 का एलसीएम कितना? 10। इसका मतलब 10 बनाना पड़ेगा दोनों को। तो 10 बनाने के लिए ऊपर 2 से और नीचे 5 से। ये भी बोल सकते हैं नीचे वाला से ऊपरे गुना ऊपरे वाला से नीचे, लेकिन कभी कभी फेल कर जाता है। मतलब ऐसे तो नीचे वाला से ऊपरे ऊपरे वाला से नीचे की तो हमेशा लगेगा, लेकिन फेल मतलब ही हुआ कि कभी कभी कमे से काम करला पर, मतलब कभी कभी कमे से गुना करला पर काम चल जाता है। तो फिर हम ज़्यादा बड़ा से गुना काहला करेंगे? जब कमे से गुना करला पर काम चल जाएगा तो हम फिर बड़ा से नहीं ना करेंगे। इसीलिए सबसे बढ़िया हमारा समझ से यही है बाबू, हम यही आप लोग को कहेंगे कि दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। जिसको बैलेंस करना रहेगा ना, हम ऐसा देखे हैं कि एलसीएम लेके बनाते हैं तो ज़रा आसानी से बनता है, और ऐसे नीचे के अंदर नीचे वाला से ऊपरे गुना ऊपरे वाला से नीचे तो थोड़ा परेशानी होता है। तो एलसीएम 10 हुआ, 10 बनाने के लिए 2 से और 10 बनाने के लिए 5 से। 2 से ही गुना हुआ यहाँ, तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा। तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। मतलब पहले 2 रुपया था 6 गो और 5 रुपया था 4 गो, तो दोनों मिला के कितना था? 10 सिक्का। 5 से गुना हुआ तो यहाँ भी 5 से, यहाँ भी 5 से। लेकिन अब 2 रुपया हो गया कै गो? 5 गो, और 5 रुपया भी हो गया 5 गो। अब बताइए तो 5 रुपया 4 से 5 हुआ, कितना संख्या बढ़ गया 5 रुपया के? ये बी में, थैला बी में 5 रुपया कै गो था? 5 रुपया वाला सिक्का कै गो था? 4 गो था। अब 5 रुपया सिक्का अब कितना हो गया? 5 गो हो गया। तो 4 से 5 हुआ, मतलब कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। लेकिन किताब कह रहा है कि ए से 5 सिक्का बी में डाला था, तो 5 गो डाला था। 5 गो जब डाला था, जब 5 गो डाला था जी, तो बढ़ना चाहिए कितना? 5 बढ़ना चाहिए। आइए ना इधर देख लेते हैं। तो 5 डाला था तो 5 बढ़ना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं किताब बोला कि ए से 5 सिक्का बी में डलाया, लेकिन हम देख रहे हैं कितना सिक्का बढ़ गया है। जितना डलाया होगा उतना बढ़ा होगा। तो 4 से 5 हुआ, तो 1 गो डलाया, मतलब 1 गो बढ़ा। और निकालना क्या है? तो निकालना है आगे देखिए, तो अब बैग बी के सिक्कों का कुल मूल्य। तो बताइए इसमें कितना था सिक्का पहले? तो 4 से गुना कर लीजिए, तो 5 का 20 सिक्का था। तो पहले जो भी सिक्का था वो कौन था सिक्का? 5 रुपया था। तो 5 रुपया था तो 5 से गुना कर दीजिए, मतलब 100 रुपया पहले से था। और अभी ए से 5 सिक्का बी में डलाया है, तो 5 सिक्का डलाया है, तो ए से डलाया है, तो ए के पास कैसा सिक्का था? थैला ए में कैसा सिक्का था? 2 रुपया था। तो 2 रुपया सिक्का था, तो 2 रुपये ने डलाया होगा 5 गो। ए से 5 सिक्का बी में डलाया, तो ए से, तो ए के पास कैसा सिक्का था? तो ए के पास कहिएगा कि 2 रुपया सिक्का था। कहने का मतलब कि आपके यहाँ जे रहेगा वही ना अगला को दीजिएगा। आपके यहाँ कोई मिठाई लेके आया और आपके यहाँ क्या है? तो आपके यहाँ पिट्ठा के दिन है, तो पिट्ठा के दिन में आप क्या कीजिएगा? ला जी इतना तीसी हो, तो ले जाता नहीं इतना आलू हो, तो आपके पास जो रहेगा वही ना अगला को दीजिएगा। तो उसी तरह से ए के पास क्या था? ए से 5 सिक्का बी में डलाया, तो ए में था कैसन? जैसन होगा वैसे ना बी में डलाया होगा। इसमें 5 को डलाया, तो एकरा भी था 2 रुपया, तो 2 रुपये ने एकरा 5 को दिया होगा। 5 को 2 रुपये ने दिया जी। ए से 5 सिक्का बी में डलाया, तो ए से, तो ए में कैसन सिक्का था? 2 रुपया, तो 5 को डलाया तो 10 रुपया डलाया। तो इसका आंसर कितना? 110। देखिए अब टाइप, अगला टाइप जो है अगले क्लास में इसको हम बताएंगे। इस टाइप को हम अगला क्लास में बताएंगे। आज इतना ही होगा। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हम पहले भी बोले तो फिर से बोल दे रहे हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। शेयर कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा और व्यूअर बढ़ेगा, उससे मतलब मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। तो आप लोग यदि शेयर नहीं कभी किए तो एक बार कम से कम शेयर कर दीजिए। ठीक है, बस आज इतना ही होगा।